बेटियां घर की रौनक और वालिदैन के जिगर का टुकड़ा होती हैं। मुकद्दस खास तौर पर अपने बाप की सबसे चहीती और लाडली बेटी थी। बीएस की तालिबा थी और बाप से बेइंतहा मोहब्बत करती थी। बाप भी बेटी के नखरे उठाता था। फिर एक दिन मुकद्दस का बाप शदीद बीमार हो गया। मुकद्दस की आंखों के सामने अंधेरा छा गया क्योंकि बाप के बगैर उसके नजदीक जीने का कोई जवाज नहीं था। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि डाइनिंग टेबल पर झूठी प्लेटें रखी हुई थीं और एक डिश पर ढक्कन था। मुकद्दस की मां ड्राइंग रूम में आई तो ढकी हुई डिश देखकर हैरान रह गई। अरे ये खाना किसने नहीं खाया? मुकद्दस ही होगी। मुकद्दस, मुकद्दस। जी अम्मी, कमरे में थी, असाइनमेंट बना रही थी। बेटा आपने खाना नहीं खाया? अम्मी आपको पता तो है मैं अब्बू के साथ खाती हूँ, वो जब आएंगे तो मैं खा लूँगी। आज उनकी नाइट ड्यूटी है तो वो नहीं आएंगे, देर से आएंगे, तो आप खाना खा लीजिए। आप फिक्र नहीं करें, वो जब आएंगे तो मैं खा लूँगी। अजीब लड़की है। उनके तो पापा को फोन करके बताना पड़ेगा कि उनकी चहीती बेटी जो ना खाना नहीं खा रही। आपकी जो चहीती मौसूफा बेटी है ना वो खाना नहीं खा रही है। अच्छा, फोन दो तरफ से। जी ये लीजिए, बात कीजिए। जी बाबा। बेटा क्या हुआ, आपने खाना क्यों नहीं खाया? आपको पता तो है मैं आपके साथ खाना खाती हूँ। आपको मैंने बताया तो था कि मैं ऑफिस से लेट हो जाऊंगा। अच्छा खैर ये बताएं आपकी तबीयत कैसी है? आपको बुखार था ना? अरे हाँ, वो तो मामूली सा बुखार था, ठीक हो गया। अच्छा ये बताओ, ऑफिस से वापसी पे कुछ लेके आऊँ तुम्हारे लिए? नहीं, बस आप आ जाओ। गुड खैर, चलो ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मिल गया सुकून? बैठो, चलो खाना खाओ। खाना खाओ। बाबा से कोई फरमाइश तो नहीं कर दी? ये मेरा और ये बाबा का। माँ अपनी बेटी की हरकतें देखकर हंस पड़ी। अरे डबल डबल खाओगी तो मोटी हो जाओगी और कोई रिश्ता भी नहीं देगा तुम्हें। और मम्मा आप फिक्र नहीं करें, अभी मैं पढ़ रही हूँ, फिर मुझे अपने बाबा को कुछ बन के दिखाना है। जी जी, अच्छा जल्दी से खाना खत्म करो, फिर मैं आती हूँ, ठीक है? चलो बैठो, शाबाश खाना खाओ। मुकद्दस 5 भाई बहनों में दूसरे नंबर पर थी। एक भाई उससे बड़ा था और उन दोनों में दोस्ती भी थी। मुकद्दस का बाप एक अच्छी जगह नौकरी करता था और ये खाता पीता घराना था। सब भाई बहन कॉलेज यूनिवर्सिटियों में पढ़ते थे। मुकद्दस के 2 ही काम थे, पढ़ाई और बाप की खिदमत। एक दिन शब्बीर ने देखा कि मुकद्दस का बाप अपनी बीवी से बात कर रहा था। अरे बेगम, यार जरा मेरे कपड़े तो निकाल दो, दोस्त की बेटी की शादी में जाना है। जनाब आपके कपड़े निकाल दिए हैं। मुकद्दस बेटी, बाबा के कपड़े उठा के दीजिए। मम्मा ये कपड़े निकाले आपने? ये कैसे कपड़े हैं? क्यों, क्या बुरे हैं? हाँ तो बुरे हैं। आप रुके, मैं निकाल के लाती हूँ। देख रहे हैं आप, आपकी बेटी बड़ी स्टाइलिश बनती जा रही है। हाँ भाई, स्टाइलिश तो है, अब देखना तुम ये क्या निकाल के लेके आती है। हाँ भाई, अब हमारे दिए हुए कपड़े कहाँ पहनेंगे? अब तो जो बेटी देगी वही पहनेंगे, हम तो इंतजार में ही रह जाते हैं। हाँ भाई, आखिर को मेरे जिगर का टुकड़ा जो है वो। ये ले बाबा। मम्मा कैसा है? अरे इतनी गर्मी में सूट? हाँ तो इसमें क्या है, और उन्होंने भी गाड़ी में जाना है, पैदल तो नहीं जाना। सबको पता भी चले मुकद्दस के बाबा हैं। अरे आप दोनों बाप बेटी के चोचले तो खत्म ही नहीं होंगे। जाएं, जाके तैयार हो जाइए। हाँ भाई, आखिर जिगर का टुकड़ा है मेरा ये, हम यही पहनेंगे। मुकद्दस के बाप की कुछ दिनों से तबीयत खराब थी, जिस पर मुकद्दस काफी परेशान थी और हर वक्त बाप के पास दवा लेकर खड़ी हो जाती थी। एक दिन मुकद्दस का बाप घर आया तो काफी थका हुआ था। मुकद्दस ने बाप को देखा तो उसका बैग थाम दिया। अम्मू आप
थके थके लग रहे हैं, बैठे मैं जूते उतार दूँ। हाँ बुखार सा लग रहा है। तुम्हारी माँ कहाँ है? अरे आप आ गए। अम्मी अब्बू को बुखार है। क्या? लो शायद थकन की वजह से हल्का सा बुखार हो गया, ठीक हो जाएगा। अच्छा आप बैठे, मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। नहीं थोड़ी देर में मुकद्दस की माँ चाय की प्याली ले आई, शौहर को चाय दी और खुद शौहर के माथे पर हाथ रखकर बुखार का अंदाजा लगाने लगी। ये लीजिए चाय। शुक्रिया। खाएं। अल्लाह आपको तो बहुत तेज बुखार है। अरे आहिस्ता बोलो, मुकद्दस को जानती तो हो तुम, सुन लिया तो आ गई। अच्छा ठीक है, आप एक काम करें, आप चाय पी लें, फिर जाके आप अपने कमरे में आराम करने चलें। बड़े साहब आते क्या है? वो यूनिवर्सिटी गया हुआ है, अब बस आते ही होगा। देखें टाइम हो गया, आने वाला है। चाय तो बहुत मजे की बनाई आपने, एक कप और मिल जाएगा? बिल्कुल, आप ये पी लें, मैं और बना दूंगी। आपको मैं गोली दे दूं फिर बुखार की, तो आप आराम कर लें फिर खा के। हाँ मैं बस अपने रूम में ही आराम करूँ। मुकद्दस बाप के बुखार को मामूली समझ रही थी, लेकिन 3-4 दिन के बाद भी बुखार नहीं उतरा तो वो परेशान होकर अपने बड़े भाई से मशवरा करने लगी। भाई 4 दिन हो गए, अब्बू का बुखार वहीं का वहीं है, क्या करें हम? मेरे ख्याल से अब्बू को डॉक्टर के पास जाना चाहिए, लेकिन वो जाए तब ना। ऐसे कैसे नहीं जाएंगे, मैं बात करती हूँ उनसे। चलो आओ दोनों चलते हैं। मुकद्दस और उसका भाई कमरे में पहुंचे तो उनकी मां शौहर के माथे पर पट्टियां रख रही थी। वो अम्मा, क्या ज्यादा तेज बुखार है? हाँ बेटा, बहुत तेज बुखार है। मैं तो बोल रही हूँ उन्हें कि डॉक्टर को जाके दिखा लें, मगर ये तो। अब्बू आप जिद नहीं करें, चले डॉक्टर के चलते हैं। क्यों मुकद्दस? हाँ अब्बू चले भाई, इनको चलते हैं लेके। नहीं मेरे बच्चों, मैं ठीक हो जाऊंगा, तुम लोग परेशान मत हो। अब्बू आप जिद मत करें, भाई आप गाड़ी निकालो। हाँ मैं भी चलती हूँ। अरे अम्मा आप क्या करोगी जाके, हम लोग दिखाकर आ जाएंगे अब्बू को। चलो मुकद्दस लेकर आ जाओ अब्बू को मुझे। चलें आप हिम्मत करें, उठें आराम से। 1 मिनट बेटा, मैं उठा दूँगी। चल आप जाके देखो, दरवाज़ा खोलो, आप जाके आपके बाबा को लेकर आ जाओ। सुनिए आराम से। आइए आराम से बस चलो। डॉक्टर ने मुकद्दस के बाप को कुछ जरूरी दवाएं देकर घर भेज दिया था। मुकद्दस ने यूनिवर्सिटी से छुट्टी ले ली थी और बाप की तीमारदारी कर रही थी। शब्बीर ने देखा कि मुकद्दस की मां ने एक ट्रे में नाश्ता मुकद्दस के हवाले किया। मुकद्दस नाश्ते की ट्रे लेकर बाप के कमरे में दाखिल हुई तो बाप वॉशरूम से निकल रहा था। ये अपने पापा को जाके नाश्ता करा दीजिए और नाश्ता करा के उनको मेडिसिन लाजमी दे देना, ठीक है? ओके। जो शाबाश। अब्बू ये आपका नाश्ता। अरे तुम आज यूनिवर्सिटी नहीं गई और माँ कहाँ है तुम्हारी? अब्बू वो नाश्ता बना रही हैं किचन में, और या मैं आपके लिए नाश्ता लेके आई हूँ, ये करना है। अच्छा। देखो बेटा, मेरे चक्कर में अपनी पढ़ाई का नुकसान मत करो। यूनिवर्सिटी जाओ और आइंदा से कोई छुट्टी मत करना। जी अब्बू आपकी बात तो ठीक है, लेकिन आप नाश्ता करें। हाँ जिद्दी हो तुम अपनी माँ की तरह। यहाँ लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा।
क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। जब डॉक्टर की दवा से भी बाप का बुखार नहीं टूटा और बीमारी को 2 हफ्ते से ज्यादा हो गए तो मुकद्दस का माथा ठनका और वो अपने भाई के साथ बाप को स्पेशलिस्ट के पास ले गई। शब्बीर ने देखा कि मुकद्दस और उसका भाई बाप के साथ थे और डॉक्टर उनका मुआयना कर रहा था। और गहरी, थोड़ा सा और गहरी। ये कुछ मैंने लैब इन्वेस्टिगेशंस की हैं, प्लीज़ इसको आप नेक्स्ट विजिट में करवा के आइएगा, फिर देखते हैं इसमें। डॉक्टर साहब कोई परेशानी की बात तो नहीं है? फिलहाल कोई ऐसी घबराने की बात नहीं, रिपोर्ट्स आ जाएं उसके बाद फिर देखेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। शुक्रिया डॉक्टर साहब। चले ठहरिए, ये मैं मेडिसिन लिख के दे रहा हूँ, ये ले जाइएगा, इसकी डोज दे दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। थैंक यू जी। नेक्स्ट पेशेंट को भेजिए प्लीज़। थैंक यू। कुछ दिनों बाद रिपोर्ट्स आईं तो पूरा घर ही परेशान हो गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक मुकद्दस के बाप का 40% जिगर नाकारा हो चुका था। डॉक्टर रिपोर्ट्स देख रहा था और मुकद्दस, उसकी मां और बेटा सामने बैठे थे। रिपोर्ट्स मैंने देख लिए, जिगर में गड़बड़ है इनकी। डॉक्टर साहब कोई खतरे की बात तो नहीं है? कुछ कह नहीं सकते, लेकिन आप इनको गैम्बिट हॉस्पिटल लेके जाइए। वहाँ तो जिगर का ट्रांसप्लांट। एग्जैक्टली वही। भाई ट्रांसप्लांट कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन आप वहाँ लेके जाएं गैम्बिट हॉस्पिटल, वहाँ ले जाना ज़रूरी है इनको। खलील साहब आपकी कैसी तबीयत है? आफाक है कुछ? डॉक्टर साहब कमज़ोरी है, खाना हजम नहीं होता। मैं कुछ मेडिसिन चेंज कर देता हूँ, फिर इंशाल्लाह इससे आफाका होगा, फिर नेक्स्ट टाइम लेंगे, लेकिन गैम्बिट ज़रूर लेके जाना है इनको। जी हम आज ही चलते हैं लेके इनको। चलिए अब्बू। गम्बट में जिगर के अस्पताल में पता चला कि मुकद्दस के बाप का जिगर का ट्रांसप्लांट होगा। बाप को दाखिल कर दिया गया। अब मसला यह था कि ट्रांसप्लांट के लिए जिगर का अतिया कौन देगा। शब्बीर ने देखा कि नीम तारीक कमरे में मुकद्दस और उसका भाई बिल्कुल खामोश बैठे थे। माँ मुसल्ले पर थी। मुकद्दस, तुम क्यों परेशान हो? नहीं भाई मैं परेशान नहीं हूँ, आप परेशान लग रहे हैं। नहीं हरगिज नहीं, मेरे बाबा को सिर्फ जिगर का मसला है, वो हल हो जाएगा, तुम परेशान नहीं हो। यही तो मैं समझा रही हूँ आपको कि बाबा को जिगर मैं दूंगी। तुम क्यों दोगी जिगर? मैं बड़ा हूँ, मैं जिगर दूंगा। माना कि मैं छोटी हूँ, लेकिन आपको पता है बाबा मुझे क्या बोलते हैं? जिगर का टुकड़ा, तो जिगर मैं दूंगी। माँ सलाम फेर कर मुसल्ले से उठी और दोनों बच्चों को गले लगाकर रोने लगी। अरे अम्मी आप परेशान नहीं हो, सब नॉर्मल है। अम्मी क्या हो गया? सब ठीक हो जाएगा। किसी को जिगर देने से कोई मर नहीं जाता, तो बाबा को जिगर मैं दूंगी। मुकद्दस तुम क्यों फजूल बात करती हो? थोड़ी देर खामोश रहो। अच्छा ठीक है भाई, फिर एक काम करते हैं, जिसका ब्लड ग्रुप बाबा के ब्लड ग्रुप के साथ मैच होगा वही अपना जिगर देगा। अच्छा चलो ये ठीक है, चले अम्मी हम हॉस्पिटल चलते हैं। चलो मुकद्दस। मुकद्दस और उसके भाई का खून टेस्ट किया गया तो दोनों ही का ब्लड ग्रुप बाप के ग्रुप से मिल गया। अब दोनों भाई बहन एक दूसरे से जिद बहस करने लगे। मुकद्दस के हाथ में ब्लड ग्रुप की रिपोर्ट थी और वो बहुत खुश थी। भाई देखा, मिल गया है ना मेरा ग्रुप। और ये मेरी रिपोर्ट्स? भाई ये गलत रिपोर्ट्स हैं। अच्छा मेरी गलत रिपोर्ट्स हैं और तुम्हारी ठीक है। हाँ होंगी भी, तुम अब्बू की लाडली जो हो, पर जिगर मैं ही दूंगा क्योंकि मैं बड़ा भाई हूँ। अम्मी आप देख रही हैं भाई को, समझाएं इनको। माँ ने दोनों बच्चों को गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। मुकद्दस ने अपनी जिद पूरी कर ली थी और उसका जिगर उसके बाप को लगा दिया गया था। ऑपरेशन के बाद दोनों की हालत ठीक थी। शब्बीर ने देखा कि मुकद्दस अस्पताल के बेड पर थी। मुकद्दस का भाई और माँ उसके सामने खड़े थे। माँ बाबा ठीक है ना? हाँ बेटा,
बाबा बिल्कुल ठीक है। कहाँ है बाबा? वो बराबर में ही है। पर्दा हटाए। मम्मा, मैंने कहा था ना बाबा एक दिन ठीक हो जाएंगे। हाँ बेटा, तुम भी जल्दी ठीक हो जाओ। मैं तुम्हें इस तरह तकलीफ में नहीं देख सकती, तुमको और इनको भी। बस अब ज्यादा बोलो नहीं, चुप रहो। आई समझ में? हाँ सही, चलो तुम सो जाओ। अच्छा। मुकद्दस ने आंखें बंद कर ली। दोनों माँ बेटे सर झुकाए अभी अस्पताल से निकलने ही वाले थे कि एक वार्ड बॉय दौड़ता हुआ आया। एक्सक्यूज मी, आप खलील साहब के साथ हैं? सॉरी, मुझे बड़ा अफसोस से कहना पड़ रहा, आपकी बेटी इस दुनिया में नहीं रही। नहीं, मेरी बेटी को कुछ नहीं हो सकता। ये झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। मेरी मुकद्दस, मेरी बच्ची। शब्बीर ने देखा कि मुकद्दस की मां और भाई उल्टे पांव वार्ड में दाखिल हुए तो मुकद्दस का चेहरा चादर से ढांपा जा रहा था। मुकद्दस, मेरी बच्ची, मेरे बच्चे, मेरे बच्चे, मुकद्दस। जी, बच्ची ने जो कुर्बानी दी है वो आपके सामने है। बाप को बचाते बचाते अपनी जिंदगी हार गई। बहुत बहादुर बच्ची थी हमारी, बहुत ज़्यादा बहादुर थी। उसने कभी यही नहीं सोचा कि मैं ये क्या कदम उठा रही हूँ, मुझे कुछ भी हो सकता आगे। उसने अपनी ज़िंदगी के बारे में नहीं सोचा, सोचा तो अपने अब्बू के ही बारे में सोचा, उसकी सेहत के बारे में। अब्बू सही हो जाए, जैसे पहले था चलता फिरता वैसे हो जाए और अल्लाह पाक उसको सेहत दे। उसने ये देख लो खुद अपना कुछ सब कुछ लुटा के अपनी बाप की ज़िंदगी बचा गई। घर वालों ने कहा था कि आप ना दो, तो मेरी इस बहन ने कहा था कि मैं भी ही दूंगी, आप ना दो। हाँ, अगर कोई इशू बनता है कि अगर मेरा किसी किस्म का मसला होता है, जिगर नहीं लग सकता, तो मैचिंग का इशू आता है, तो फिर आप दे देना। तो अल्लाह का करना ये हुआ कि लोगों के 2-2, 3-3 डोनर भी चेंज होते हैं। हमारा वो एक ही डोनर पहला मेरी बहन ही गई थी, उसके टेस्ट हुए, सब क्लियर हो गया, हमारा वही डोनर ही सिलेक्ट हो गया ट्रांसप्लांट के लिए। बस अल्लाह ने उसकी लिखी इतनी थी कि वो हमारा पहला डोनर ही सिलेक्ट हो गया। वरना लोग आते हैं 2-2, 3-3 डोनर्स लेके आते हैं, मैच नहीं होते। हमारा वो एक ही डोनर सिलेक्ट हो गया। अल्लाह ने शायद उसको इसीलिए जिंदगी दी थी कि उसने अपने वालिद की जिंदगी बचा के दुनिया से चले जाना। शब्बीर ने देखा कि मुकद्दस की माँ और उसका भाई उल्टे पांव वार्ड में दाखिल हुए तो मुकद्दस का चेहरा चादर से ढांपा जा चुका था। एक बेटी ने जिसे उसका बाप जिगर का टुकड़ा कहता था, सचमुच में जिगर का टुकड़ा बनकर दिखा दिया था और बाप को जिंदगी देकर रुखसत हो गई थी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। चार बच्चों के बाप ने खुफिया तौर पर दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद उसकी जिंदगी में तूफान आ गया। पहली बीवी सौतन को कबूल करने के लिए तैयार नहीं थी। शौहर 2 दीवारों के दरमियान पिस कर रह गया था। फिर एक दिन सारे झगड़े ही खत्म हो गए। मैं हूं पारस मसरूर और आप देख रहे हैं कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। इमरान और तैयबा एक किचन में थे और मिलजुल कर खाना पका रहे थे। क्या बात है, आज सुस्त लग रही है? हाँ, रात को देर से सोई थी ना, नींद पूरी नहीं हुई। खैर, ये तो रोज का मामूल है, थक इतना जाती हूँ। अच्छा, ये प्याज थोड़े बारीक काटना, कल भी कंप्लेन आई थी। काट ही रही हूँ। क्या हुआ? और ये प्याज। अच्छा, ये लो पानी लो। प्याज काटते काटते अचानक तैयबा की आंखों में आंसू आ गए और वो दुपट्टे से आंसू पोंछने लगी। सुनो, छोड़ो, ये मैं कर लूंगा। मेरी बात सुनो,
हमें साथ काम करते हुए 3 साल तो हो गए ना। हाँ, बल्कि इससे ज्यादा। तो मेरे बारे में क्या राय है तुम्हारी? राय? मैं तुम पर मुकम्मल भरोसा कर सकती हूँ। तो फिर मुझ पर भरोसा करके अपने बारे में बताओ। मुझे लगता है तुम किसी गहरे दुख में हो। इस दुनिया में कौन है जो मुकम्मल तौर पर खुश है? खैर, तुम्हारी ऑब्जर्वेशन भी बिल्कुल ठीक है। मेरे अम्मी अब्बू चाहते थे कि उनकी बेटी की शादी उनकी नजरों के सामने हो जाए, मगर सो सॉरी। अल्लाह पाक उनकी मग़फ़िरत फरमाए। अच्छा, अभी किसके साथ रह रही हो? चच्चा है मेरे, समझ लो डूबते को तिनके का सहारा है। अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ। हाँ, ये है कि रहने के लिए एक कोना जरूर दिया हुआ। जिंदगी गुजर रही है बस। अपना कमाती हूँ, अपना खाती हूँ। हाँ, ये जरूर है कि रहने के लिए एक कोना जरूर दे दिया है। जिंदगी गुजर रही है। सलूक कैसा है चचा का? वो जी समझते हैं मुझे, ज़बान से कुछ नहीं कहते, मगर मुंह फेर के गुजर जाते हैं। समझो बस जब तक इस किचन में होती हूँ ना तो सुकून होता है, वरना घर तो काट खाने को दौड़ता है। सुन के बहुत अफसोस हुआ। वैसे मनगली कोई नहीं होती, कोई ना कोई रास्ता निकलता है। छोड़ो ना इन बातों को। वो ये बताओ कि जो कल मैंने बिरयानी बनाई थी न्यू रेसिपी से, वो कैसी थी? अच्छी थी या नहीं? A1। और हाँ, वो कल डिजिटल चैनल वालों की कॉल आई थी। वो कोई कुकिंग शो करना चाहते हैं, तो पैसे भी मुनासिब दे रहे हैं, मगर मैंने हामी नहीं की। अगर तुम कहो तो हम दोनों की बात करें। अच्छा है, अगर पैसे भी अच्छे दे रहे हैं तो भर लो हामी। हाँ, लेकिन एक शर्त पर। क्या? ये आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए तुम्हारी। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगी। ये बताओ और क्या करना है मुझे? बस प्याज ही काटने हैं मुझे। तुम सामान समेटो, छुट्टी का वक्त होने वाला है। अच्छा चलो ठीक है। इमरान और तैयबा बतौर शेफ एक होटल में मुलाजिम थे। 3 साल की रफाकत का नतीजा ये निकला कि इमरान ने तैयबा में दिलचस्पी लेना शुरू कर दी और उसे शादी पर राजी कर लिया। लेकिन तैयबा हिचकिचाहट का शिकार थी, क्योंकि इमरान पहले ही से शादीशुदा था और 4 बच्चों का बाप भी था। एक दिन इमरान की छुट्टी थी और वो घर में अपना रिकॉर्डेड शो देख रहा था। इमरान की बीवी भी उसके साथ देख रही थी, जिसमें इमरान और तैयबा काम कर रहे थे। तुम इसे शो में लेकर चले गए? हाँ, प्रोफेशनल है, शेफ है। क्या हुआ? वो तो मैं देख ही रही हूँ, कितना अच्छा पकाना जानती है। मुझे नहीं लेके जा सकते थे? तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होती है, और तो चाय भी ढंग से बनाना नहीं आती। मैं खूब समझ रही हूँ क्या कहना चाह रहे हो तुम। तुम्हें होश भी है बच्चों का कुछ? ईद आ रही है, एक चीज नहीं दिलाई बच्चों को। अरे भाई, पैसे दिए थे ना, जाके करा दो शॉपिंग। अकेली जाओ? मेरे पास वक्त है, अकेले जाओ, कयामत नहीं आ जाएगी। और तुम अपने शो करते रहो। छोड़ दूं? नौकरी है मेरी। मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मुझे जरूर कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या मतलब तुम्हारा? क्या छोड़ना पड़ेगा? सुनो, कहाँ जा रही हो? किचन में, और कहाँ। और तुम देखते रहो अपने शो को और इस शो पीस को। दिमाग खराब हो गया इस औरत का। अरे जाओ, दफा हो जाओ मेरे सामने से। इमरान की बीवी को अंदाजा हो गया था कि वो तैयबा में दिलचस्पी ले रहा था, लेकिन ये गुमान नहीं था कि वो उसे शादी भी कर लेगा और घर ले आएगा। इमरान और तैयबा हस्ब मामूल किचन में शो की तैयारी कर रहे थे। अभी शो शुरू होने में वक्त है ना? हाँ, अभी 1 घंटा तो लगेगा। अच्छा, वो तुमसे कुछ बात करनी थी। बोलो। मैं सोच रहा था
कहूँ या ना कहूँ। अच्छा ये बताओ, शादी का क्या इरादा है तुम्हारा? हाँ, अगर कोई माकूल शख्स मिल जाए तो क्यों नहीं। माकूल से मुराद? जैसे तुम। तो मैं हाजिर हूँ। हाँ? अरे नहीं, पागल हो क्या? तुम्हारी बीवी है, 4 बच्चे हैं। तो क्या हुआ? अरे नहीं, ये नामुमकिन है। मैं बगैर शादी के ही ठीक हूँ। अरे कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। तुम्हारी बीवी ना कच्चा चबा जाएगी, मुझे भी और तुम्हें भी। अच्छा ये मेरी तरफ देखो, भरोसा नहीं है क्या मुझ पे तुम? है, मगर इमरान हकायक कुछ और है। यार तुम देखो इमरान, मैं किसी का घर तबाह नहीं करना चाहती। अच्छा ठीक है, तुम जल्दी फैसला मत करो, पहले इत्मीनान से सोच लो तो बता देना। यहां लेते हैं हम एक छोटा सा ब्रेक। कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ रहिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। इमरान और तैयबा ने कोर्ट मैरिज कर ली थी और इमरान अपनी दूसरी बीवी को जब घर लाया तो एक हंगामा बरपा हो गया। इमरान अपनी दूसरी बीवी तैयबा को घर में लेकर दाखिल हुआ तो हस्ब तवक्को पहली बीवी ने तूफान बरपा कर दिया। मुझे पहले ही शक हो रहा था कि यकीनन तुम इस शोपीस के साथ ही कुछ छर्रे उड़ा रहे होंगे। अब तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई, तुम इसे घर तक ले आए। देखो, मुंह संभाल के बात करो, अब ये मेरी बीवी है। बीवी? क्या मतलब बीवी है? तुमने इससे शादी कर ली क्या? हाँ कर ली है शादी, और अब ये इसी घर में रहेगी। आओ तैयबा, तुम्हें कमरा दिखाओ। खबरदार, यहाँ से हिली दो, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। अंदर जाके दिखाओ तुम मुझे। मैंने कहा ना, निकल जाओ यहाँ से, निकलो मेरे घर से। एक्सक्यूज मी, तमीज से बात करो, और तुम्हें जो कहना है ना मेरे शौहर से कहो। अरे तुम इसके मुंह क्यों लग रही हो? चलो आओ कमरे में चलते हैं, चलो। मेरे शौहर? निकल जाओ मेरे घर से, कहा ना मैंने, मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा मैं। इब्तिदाई कुछ अरसे तक लड़ाई झगड़े के बाद इमरान की पहली बीवी ने अपनी सौतन के साथ थोड़े बहुत ताल्लुकात ठीक कर लिए थे और दोनों एक साथ रहने लगी। एक दिन इमरान घर में दाखिल हुआ तो उसके हाथ में एक पैकेट था। घर में घुसते ही उसका सामना अपनी पहली बीवी से हो गया। तैयबा कहाँ है? हर रोज की तरह अपने कमरे में ही होगी। और वैसे मुझसे क्यों पूछ रहे हो उसका? कमाल है भाई, दोनों एक घर में रहती है और एक दूसरे से बेखबर होती है। मुझे ना सारी खैरो खबर होती है, तुम्हें क्या लगता है मुझे कुछ पता नहीं होता? और वैसे इस पैकेट में क्या है? कुछ नहीं, तुम्हारे काम का नहीं है ये। दिखाओ तो। सादिया ने पैकेट खोला तो उसमें से एक सूट बरामद हुआ। अरे वाह, बहुत बहुत शुक्रिया, तो बहुत प्यारा सूट है। वैसे आज मेरा ख्याल कैसे आ गया? कितने का है? जितने का भी है, लेकिन तुम्हारा नहीं है। लाओ मुझे दो ये। तो फिर किस? ओह, मैं तो भूल ही गई थी, ये यकीनन उस चुड़ैल का होगा जो मेरा घर खा गई। देखो, अपनी बकवास बंद करो। अभी पिछले हफ्ते ही तुम्हें सूट दिलाया है ना मैं, अब उसे कुछ ना दिलाऊं मैं। ये फजूल बातें मत किया करो और दोबारा ना सुनो, समझी तुम? इमरान पहली बीवी के हाथ से जोड़ा छीनकर दूसरी बीवी के कमरे में पहुंचा तो उसका मूड ऑफ था। यार इमरान, मुझे इस जहन्नुम से निकालो, मैंने सब सुन लिया है। अच्छा छोड़ो उसे, ये देखो तुम्हारे लिए लाया हूँ। मुझे नहीं चाहिए, दे दे उसे। अजाब कर दिए यार मेरी जिंदगी। यार तैयबा प्लीज, उसको तो मैं बाद में सबक सिखाऊंगा। अच्छा तुम देखो तो कैसा है ये? अच्छा है, रख दें। अच्छा सुनो, वो खाना ही खिला दो यार, अब वो तो देगी नहीं। तैयबा किचन में गई तो उसकी सौकन पहले ही वहां मौजूद थी। हाँ, तुमने कैसे जहमत कर दी?
किचन में आने की। बना रही हूँ ना मैं अपने शोहर के लिए खाना। अच्छा चले ठीक है, कह देती हूँ उनसे। और हाँ, ये भी कह देना अगर रात लेट घर आए ना तो होटल से खाना खा कर ही आए। क्यों होटल से खा कर आए? अगर आपको जहमत हो रही है तो ऐसा करें ना, आप आराम करें, मैं कर लूंगी अपने शौहर के सारे काम। मेरी बात सुने, मुझे ना ये रोज की बकबक झकझक बिल्कुल नहीं पसंद। किसी दिन तय कर लेते हैं, एक दिन कर लेंगे झगड़ा। चलो जाओ यहाँ से, दिमाग मत खाओ मेरा, जाओ। बदतमीज। तैयबा गुस्से में वापस चली गई। क्या हुआ? खाना? आपकी बेगम साहिबा ने कहा है कि वो देंगी आपको खाना, जाइए लीजिए। क्या? अभी बताता हूँ मैं उसे। इमरान तेज के आलम में बाहर निकला और किचन में पहुंच गया। छोड़ो, बंद करो ये चूल्हा। क्या ड्रामेबाजी लगा रखी है तुम? नहीं खाना मुझे तुम्हारे हाथ का खाना, और उसे किचन से क्यों निकाला? ओह, तो उस चुड़ैल ने मेरी शिकायत भी लगा दी। अभी जाके सर फाड़ती हूँ उसका मैं। खामोश हो जाओ। सर फाड़ती हूँ? जाओ दफा हो जाओ अपने कमरे में, खुद अपना खाना ले लूंगा। जाओ यहां से। हालात बिगड़ते जा रहे थे। इमरान की पहली बीवी अपनी सौतन को एक भयानक ख्वाब समझने लगी थी कि इतने में इमरान को एक हफ्ते के लिए शहर से बाहर जाना पड़ा। शब्बीर ने देखा कि उस रोज इमरान की दोनों बीवियां निस्बतन खुशगवार मूड में थीं। वो दोनों मिलकर अपने शौहर का सामान सूटकेस में रख रही थीं। इमरान भी मौजूद था। सादिया इनकी ब्लू वाली शर्ट रख दी थी? पहले ही रख दी थी। सही है। ये कहाँ है? हाँ, हो गई पैकिंग? जी आपकी सारी पैकिंग हो चुकी है। ये बताएं कब तक वापसी होगी? एक हफ्ते तक आ जाऊंगा। अच्छा सुनो तैयबा, ये कुछ पैसे हैं, ये रख लो। और हाँ, ये एक हफ्ता चलाने हैं तुमने। ऐसा करें ना, आप सादिया को दे दें, कि मुझसे अच्छा घर चलाती हैं। जो भी चलाए। नहीं भाई, मुझे कोई शौक नहीं है, और वैसे भी मेरे इस घर में हैसियत ही क्या है। फिर झगड़ा? कितनी दफा कहा है, कभी तो खुश रहा करो। तैयबा ये तुम ही रख लो। हाँ हाँ, तो मैं भी तो कब से यही कह रही थी, दे दें इसी को। देखो मैं एक हफ्ते में आ जाऊंगा वापस। तुम एक हफ्ते बाद वापस आओ या पूरे 1 साल बाद वापस आओ, अब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और वैसे भी पड़ेगा ना फर्क इसको, तुम्हारी चहीती जो है। चहीती तो तुम भी हो, लेकिन थोड़ी सी बदतमीज हो। हाँ, आप क्या झगड़े में पड़ गए? रक्षा बाहर खड़ा है, देर हो रही है, जाएं। खुदा हाफिज। और हाँ, झगड़ा मत करना प्लीज। अल्लाह हाफिज। इमरान घर से बाहर निकला और वो दोनों एक दूसरे को तंजिया निगाहों से देखती हुई अपने अपने कामों में मसरूफ हो गईं। शौहर के जाने के बाद इमरान की पहली बीवी ने अपनी सौतन से शदीद झगड़ा करना शुरू कर दिया। कौन? इमरान की पहली बीवी सादिया घर के कामकाज में मसरूफ थी कि दरवाजे की बेल बजने लगी। वो दरवाजे पर गई तो धोबी खड़ा था। धोबी, अब आज धुलाई के कपड़े नहीं हैं। अच्छा पिछला हिसाब दे दो। कितना है? 5000। ठहरो लाती हूँ। सादिया अंदर आई और अपनी सौतन से रकम तलब करने लगी। धोबी आया है, पैसे मांग रहा है। कितने पैसे? 5000। 5000? किसके कपड़े धुलते हैं भाई, इतना बिल आ गया? बड़ी अय्याशियां हैं। पकड़ो। मोहल्ले वालों के। खुश? सादिया ने तैयबा के हाथ से पैसे छीने और दरवाजे से हाथ बढ़ाकर धोबी के हवाले कर दिए और अंदर आकर गुस्से से हाँफने लगी। उसे अपनी बेइज्जती पर शदीद गुस्सा आ रहा था। सैयदा ने फैसला कर लिया था कि वो अपने शौहर को छोड़कर चली जाएगी, लेकिन उसके साथ साथ अपनी सौतन के लिए उसके दिल में शदीद नफरत भी जाग उठी थी। एक रात शब्बीर ने देखा कि सादिया ने खामोशी से सौतन के दरवाजे को धक्का दिया। अंदर गई तो सौतन बेखबर सो रही थी। फिर जैसे ही उसने वार करने के लिए डंडा उठाया, इस खौफ से लरस गई कि अगर उसने अपनी सौतन को कत्ल कर दिया तो पुलिस उसे पकड़ कर ले जाएगी और फिर उसे फांसी दे दी जाएगी। ये सारे मनाजिर उसकी आंख में फिल्म की तरह चल रहे थे। फिर अचानक उसने वापसी का सोचा। वो दरवाजे तक गई, लेकिन फिर किसी जख्मी शेरनी की तरह घात लगाकर आगे बढ़ी। डंडा फजा में बुलंद हुआ, फिर उसके साथ ही तैयबा की कर्कनाक चीख सुनाई दी।
उस रात मुबैना तौर पर सईदा ने अपनी सौतन को डंडा मार कर शदीद जख्मी कर दिया था और फिर बेहोशी के आलम में उसकी नब्ज काट दी थी, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई थी। लाश को 2 रोज तक घर में एक बोरी में छुपाए रखा और जब एक रात बोरी लेकर छत पर जा रही थी तो मोहल्ले वालों ने देख लिया और वो पकड़ी गई। इमरान ने दूसरी शादी की है। उसकी जो पहली शादी थी वो सादिया नामी खातून के साथ थी, जहाँ से उसके 5 या 6 बच्चे हैं। तो ये इनकी घरेलू नाचाकी चलती रहती थी, ये दोनों इनकी वाइफ्स की। 25 और 26 की जो दरमियानी शब है, वहाँ पर जब इमरान घर से गया हुआ था तो सादिया ने तैयबा पर हमला किया है। वो सोई हुई थी, उसने पहले जो आटा गूंदने वाला बेलचा होता है उसके जरिए उसके साथ पर मारा है। जब वो अनकॉन्शियस हो गई है फिर उसने उसकी आर्टरी को डैमेज किया है। फिर उसके बाद उसने उसको स्ट्रैंगुलेट किया है। स्ट्रैंगुलेट करने के बाद जब उसको पता चल गया कि ये डेड हो चुकी है, उसने उसकी बॉडी को कवर अप किया है एक बोरी के अंदर और उस बोरी को आगे एक वैकेंट क्वार्टर था उसके अंदर रख दिया है। जब 3-4 दिन के बाद वो बॉडी डिकम्पोज होना शुरू हो जाएगी, बॉडी की प्यूरिफिकेशन की वजह से फाउल स्मेल स्टार्ट हुई है, तो उसने वहाँ से बॉडी शिफ्ट करके जब ऊपर लेके जा रही थी तो उस दौरान ही किसी ने देखा है, 15 पे कॉल की है, पुलिस ने रिस्पॉन्ड किया है। तो उस सूरत में ये बॉडी भी सामने आई है और हमने इनिशली तौर पर जो खातून है अक्यूज्ड सादिया, उसको भी अरेस्ट कर लिया और उसका हस्बैंड इमरान, उसको भी अरेस्ट कर लिया। सादिया को सौतन के कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया था। शब्बीर ने लाहौर के इलाके लियाकताबाद में होने वाली कत्ल की इस वारदात पर अफसोस का इजहार किया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। यहाँ हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई कहानियों के साथ, इसी वक्त सिर्फ एक्सप्रेस न्यूज पर। देखना मत भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिखकर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।